हरियाणा कांग्रेस में खींचतान और गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 18 नवंबर को हुए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के दौरान पार्टी की अंदरूनी तकरार खुलकर सामने आ गई। मंच से लेकर मैदान तक सबकी निगाहें उस पोस्टर पर थी जिसमें एक बड़े नेता की तस्वीर लगानी थी, लेकिन वो नहीं लगाई गई। जिसके बाद उस तस्वीर का ना होना सबको चौंका गया। ये मुद्दा इतना गर्मा गया कि इसकी शिकायत अनुशासन समिति तक चली गई। आखिर कौन है वो सीनियर नेता जिनकी तस्वीर नहीं लगाई गई और अनुशासन समिति का इसको लेकर क्या कहना है, सब विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हिसार के कार्यक्रम में विवाद की नींव उस समय पड़ी जब पोस्टरों और बैनरों पर सांसद कुमारी शैलजा की तस्वीर शामिल नहीं थी। कांग्रेस हाईकमान ने अभियान से संबंधित सभी पोस्टरों में शीर्ष नेताओं की तस्वीरें लगाना अनिवार्य कर रखा है, जिसमें कुमारी शैलजा का नाम सूची में स्पष्ट रूप से शामिल है। हिसार में जिन 3 विधायकों ने उनके फोटो नहीं लगाई वो जस्सी पेटवार, नरेश सेलवाल और चंद्र प्रकाश हैं। ये तीनों हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नारनौद में जस्सी पेटवार की सभा में कुमारी शैलजा पर कथित जातीय टिप्पणी से ही दोनों नेताओं के बीच तनाव गहरा गया था। इसके बाद शैलजा ने प्रचार सभाओं से दूरी बना ली थी और पार्टी की हार का एक बड़ा कारण इसे माना गया। अब इस पोस्टर विवाद को अनुशासन समिति गंभीरता से ले रही है। इस पोस्टर विवाद के बाद माहौल और बिगड़ा जब कांग्रेस भवन में मंच संचालन को लेकर जो 2 जिला अध्यक्ष आपस में उलझ गए। शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग मंच संभालना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बैबलपुरिया ने उन्हें रोक दिया। बैबलपुरिया का कहना था कि मंच संचालन की अनुमति उन्होंने ऊपर से ले रखी है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एससी सेल शहरी अध्यक्ष सोनू लंकेश को माइक बंद करना पड़ा ताकि जो दोनों जिला अध्यक्षों की बहस बाहर भीड़ में ना गूंजे। माहौल बिगड़ता देख कांग्रेस के हांसी से उम्मीदवार रहे राहुल मक्कड़ को मौके पर आकर हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने किसी तरह विवाद शांत कराया। सोनू लंकेश ने पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भेजी। अब ये दोनों विवाद पोस्टरों में शैलजा की फोटो न लगाना और मंच संचालन में हाथापाई की स्थिति सीधे अनुशासन समिति के पास पहुंच चुकी है। समिति के चेयरमैन और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें हिसार की घटनाओं की जानकारी मीडिया के जरिए मिली और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। मलिक का साफ कहना है कि जिस भी नेता की फोटो लगाना प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य है, उसे ना लगाना सीधी अनुशासनहीनता है। चाहे छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा नेता, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र से बात की। 22 नवंबर को अंबाला में अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा और कार्रवाई की संभावना है। इसके साथ ही मलिक ने यह भी बताया कि पूर्व मंत्री संपत सिंह के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई तय थी। उन पर आरोप था कि कांग्रेस का हिस्सा होते हुए वो इनेलो की रैली में शामिल हुए और पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन जैसे ही अनुशासन समिति की चंडीगढ़ बैठक की सूचना लीक हुई, उन्होंने अगले दिन ही कांग्रेस छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर ली। चलिए अब ये बताते हैं कि पोस्टर में किन किन नेताओं की फोटो अनिवार्य है। एआईसीसी ने जिन नेताओं की तस्वीरें अभियान के पोस्टरों पर अनिवार्य बताई हैं, उनमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा जैसे कई और बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इन निर्देशों के बावजूद हिसार कार्यक्रम में शैलजा की फोटो शामिल न करना इस विवाद को और गहरा कर रहा है। धर्मपाल मलिक ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों से अनुशासन से जुड़ी शिकायतें समिति तक पहुंची हैं। हालांकि उन्होंने संख्या बताने से इनकार किया। पूरे हरियाणा को 5 जोनों में बांटा गया है ताकि जांच तेज हो सके। पहला जोन अंबाला बनाया गया है, जहां 22 नवंबर को अहम बैठक होगी। कांग्रेस जहां एक तरफ राज्य सरकार को निशाने पर लाने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, वहीं हिसार की घटनाओं ने पार्टी की अपनी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पोस्टर विवाद और मंच पर हुए झगड़े ने स्पष्ट कर दिया है कि गुटबाजी अभी भी पार्टी के अंदर गहरे तक मौजूद है। अब सबकी निगाहें 22 नवंबर की समिति की बैठक पर टिकी है। क्या कांग्रेस इस बार अनुशासन पर सख्त कदम उठाएगी? क्या अंदरूनी खींचतान पर ब्रेक लगेगा या फिर ये विवाद पार्टी को आने वाले दिनों में और कमजोर करेंगे? ये फैसला आने वाला समय ही करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।